गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 के जो साइंस बुक में चैप्टर 11 पढ़ते आ रहे हैं उसमें आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम 11.11 मल्टीपल एंड सब मल्टीपल यूनिट्स पढ़ेंगे। मल्टीपल एंड सब मल्टीपल यूनिट्स यानी कि गुणांक और सब गुणांक इकाइयाँ, वो जो मल्टीपल होती हैं और उसकी जो उप इकाइयाँ होती हैं उनके बारे में। मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड आर द बेसिक यूनिट्स. Multiples of basic units are called multiple units. For example, kilometer is multiple of meter and quintal is multiple of a kilogram. These multiples of basic units are used to measure larger quantities. ठीक है। मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड आर द बेसिक यूनिट, यानी कि मीटर, किलोग्राम और सेकेंड जो होते हैं वो बेसिक यूनिट हैं। ठीक है, आधार इकाई हैं। मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट्स आर कॉल्ड मल्टीपल यूनिट्स, और इन बेसिक यूनिट्स के जो मल्टीपल्स होते हैं, इनके जो गुणांक होते हैं उन्हें मल्टीपल यूनिट्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, किलोमीटर इज मल्टीपल ऑफ मीटर। किलोमीटर क्या है? मीटर का मल्टीपल है, मीटर से बना है किलोमीटर। एंड क्विंटल इज अ मल्टीपल ऑफ ए किलोग्राम, और क्विंटल मल्टीपल है किलोग्राम का। दीज मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट्स आर यूज्ड टू मेजर लार्जर क्वांटिटीज। दीज मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट्स, ये जो बेसिक यूनिट्स के मल्टीपल होते हैं इसका उपयोग किया जाता है अधिक मात्रा में जो लार्जर क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, जो भारी होती हैं चाहे या फिर अधिक मात्रा में जो होता है उसे मेज़र करने के लिए, उसे मापने के लिए। ठीक है, सब मल्टीपल यूनिट्स आर यूज फॉर मेजरिंग द स्मॉलर क्वांटिटीज। फ्रैक्शन ऑफ अ बेसिक यूनिट आर कॉल्ड सब मल्टीपल। सब मल्टीपल यूनिट्स आर यूज टू मेजरिंग द स्मॉलर क्वांटिटीज। वहीं जो उप गुणांक होते हैं, उप गुणांक इकाइयाँ जो होती हैं, सब मल्टीपल यूनिट्स जो होते हैं, उसका उपयोग स्मॉल क्वांटिटीज़ यानी कि कम मात्रा वाली या छोटी लंबाई या जो भी कम मात्रा की चीज़ें होती हैं उन्हें मापने के लिए किया जाता है। फ्रैक्शन ऑफ ए बेसिक यूनिट आर कॉल्ड सब मल्टीपल, यानी कि बेसिक यूनिट्स की जो फ्रैक्शन होते हैं, ठीक है, उसके जो फ्रैक्शन होते हैं उसे सब मल्टीपल कहा जाता है। सेंटीमीटर इज अ सब मल्टीपल ऑफ मीटर, जैसे कि दिया हुआ है कि सेंटीमीटर क्या होता है? मीटर का सब मल्टीपल है, उपगुणांक है। ठीक है, ग्राम इज सब मल्टीपल ऑफ किलोग्राम, वही ग्राम क्या है? किलोग्राम का सब मल्टीपल है। दिस सब मल्टीपल आर यूज टू मेजर स्मॉलर क्वांटिटीज, और इन सब मल्टीपलों का यूज किया जाता है स्मॉलर क्वांटिटी, कम मात्रा वाली चीज़ों को मापने के लिए। देखिए, कॉमनली यूज्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम, ये यहाँ वो दिया हुआ है एक टेबल। और 11.4 10 मिलीमीटर्स यानी कि 10 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये लेंथ वाली बात है, लेंथ के लिए 1 सेंटीमीटर यानी 1 cm। 100 cm इज इक्वल टू 1 मीटर m, और 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर km। ये तो था लेंथ के लिए। अब मास के लिए बात करते हैं, भार के लिए। 1000 मिलीग्राम्स यानी कि 1000 mg इज इक्वल टू 1 ग्राम। 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम यानी 1 kg। 100 kg इज इक्वल टू 1 क्विंटल, एंड 10 क्विंटल्स इज इक्वल टू 1 मेट्रिक टन। ये मास के लिए, भार के लिए होता है ये यूनिट। टाइम देखिए, 60 सेकेंड्स s इज इक्वल टू 1 मिनट। 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर। 24 आवर इज इक्वल टू 1 डे, एंड 365 डे इज इक्वल टू 1 ईयर। ठीक है, तो ये एक टेबल है, जो इस टेबल को अच्छे से लिख लेना है और बिल्कुल याद कर जाना है। ठीक है, ये आपको साइंस में यानी कि फिजिक्स में, साइंस के फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में बहुत ज़रूरी है, सिर्फ अभी के लिए नहीं, आगे के लिए भी। ठीक है, उसके बाद चलिए पढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ठीक है, यानी कि लंबाई का जो मेजरमेंट है उसके बारे में। मीटर इज यूज्ड
as a standard unit of measuring length. Length of standard meter is the distance at 0 degree C between two marks on a platinum iridium bar kept at the Bureau of Weight and Measures at Paris. When we measure width, height, depth or thickness, we measure the length. Length is the distance between any two points or place. ठीक है, समझते हैं इसको. मीटर इज यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ है. मीटर का उपयोग किया जाता है स्टैंडर्ड यूनिट के रूप में. सामान्य जो यूनिट होती है उसके लिए लेंथ मापने के लिए वो मीटर के. लेंथ ऑफ स्टैंडर्ड मीटर इज द डिस्टेंस एट 0 degree C between two marks on a platinum iridium bar kept at Bureau of Weight and Measures at Paris. लेंथ ऑफ स्टैंडर्ड मीटर, ये जो स्टैंडर्ड मीटर होता है उसका जो लेंथ, ये दूरी है, इज द डिस्टेंस एट 0 degree C. 0 degree C, ठीक है, यानी कि 0 degree C बिटवीन टू मार्क्स ऑन ए प्लेटिनम इरिडियम बार. तो दो मार्क्स के बीच में, दो मार्क्स जो चिन्हित करके प्लेटिनम और इरिडियम के बार में, उसे 0 degree C पर उसके बीच की जो दूरी ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर एट पेरिस. ब्यूरो ऑफ वेट यानी कि ब्यूरो का वेट जिसे मेजर किया गया है पेरिस में, फ्रांस में है ये पेरिस, वहाँ पर. ठीक है, यानी कि लेंथ जो स्टैंडर्ड मीटर है उसकी कैसे ज्ञात किया गया है, कैसे इसे ज्ञात किया जाता है उसके बारे में बता रहा है स्टैंडर्ड यूनिट के रूप में. तो वो दो मार्क्स के बीच में, दो चिन्हों के बीच की जो दूरी है प्लेटिनम इरिडियम पर बार में, प्लेटिनम इरिडियम बार एक चीज़ होती है, उसी पर इसको इसके बीच की दूरी मापकर लेंथ स्टैंडर्ड जो बनाया गया मीटर उसके बारे में बता रहा है. ब्यूरो ने वेट एंड मेजर, उसका वेट मेजर किया गया पेरिस में. ठीक है, व्हेन वी मेजर विड्थ, हाइट, डेप्थ और थिकनेस, जब हम विड्थ, हाइट, डेप्थ और थिकनेस, ठीक है, लंबाई, ऊंचाई, मोटाई, गहराई, जो कुछ भी मापते हैं, वी मेजर द लेंथ, हम क्या मापते हैं, उसका लेंथ मापते हैं, उसकी लंबाई मापते हैं. ठीक है, वो कितना मोटा है तो भी उसकी लंबाई ही मापी जाएगी, कितना मोटा है, चौड़ाई मापी जाएगी तो भी उसकी, कितना वो चौड़ा है लंबाई के हिसाब से मापा जाता है. ठीक है, इस तरह से गहराई भी, सब में क्या होता है, असल में उसका मेजर किया जाता है उसकी लेंथ को ही. ठीक है, लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स और प्लेस. लेंथ क्या होता है, लेंथ इज द डिस्टेंस, लेंथ एक दूरी होती है बिटवीन एनी टू पॉइंट्स और प्लेस, किसी भी दो बिंदुओं या दो स्थानों के बीच की जो दूरी होती है उसे ही लेंथ कहा जाता है. ठीक है, सिलेक्टिंग प्रॉपर यूनिट. अब हम बात करते हैं कि प्रॉपर यूनिट के कैसे सिलेक्ट किया जाता है उसके बारे में. मीटर कैन बी यूज्ड एज अ यूनिट टू मेजर द लेंथ ऑफ अ रूम और हाइट ऑफ अ बिल्डिंग. इट इज ऑल्सो सुटेबल टू मेजर द लेंथ ऑफ अ प्लेग्राउंड, बट द लेंथ ऑफ अ पेंसिल और नोटबुक इज मच लेस देन अ मीटर, सो वी एक्सप्रेस इट इन ए स्मॉलर यूनिट ऑफ सेंटीमीटर. समझते हैं कि मीटर कैन बी यूज्ड एज अ यूनिट मेजर द लेंथ ऑफ अ रूम और हाइट ऑफ अ बिल्डिंग. मीटर का उपयोग एक इकाई के रूप में, यूनिट के रूप में किया जा सकता है लेंथ मापने के लिए रूम के, ठीक है, या फिर बिल्डिंग की हाइट मापने के लिए. इट इज ऑल्सो सुटेबल टू मेजर द लेंथ ऑफ प्लेग्राउंड. इसके अलावा जो प्लेग्राउंड है उसकी भी लेंथ मापने के लिए मीटर का उपयोग किया जा सकता है. बट द लेंथ ऑफ अ पेंसिल और नोटबुक इज मच लेस देन अ मीटर. लेकिन वहीं अगर पेंसिल या फिर नोटबुक के लेंथ को मापना हो तो वो तो मीटर से कम होता है, वो मीटर से कम होगा. तो इसके लिए सो वी एक्सप्रेस इट इन स्मॉलर यूनिट ऑफ सेंटीमीटर. तो फिर इसे छोटे जो इकाई होती हैं, सब इकाइयाँ जिसे पढ़े हैं अभी आप, उसमें मापा जाता है जिसे सेंटीमीटर. मीटर में तो उसका सब मल्टीपल जो होगा वो क्या है, सेंटीमीटर. 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. अभी जो टेबल में आप पढ़े थे वही. द थिकनेस ऑफ अ कॉइन और अ thin wire is much smaller than centimeter,
सो वी एक्सप्रेस इट इन स्टिल स्मॉलर यूनिट एज मिलीमीटर और माइक्रोन। उसी तरह से अगर हम एक सिक्के को या फिर एक वायर की मोटाई मापनी हो तो वो सेंटीमीटर से भी छोटा होता है, सेंटीमीटर से भी कम होता है। तो इसके लिए हमें उससे भी जो छोटा यूनिट है उससे में करना पड़ेगा, किसमें, स्मॉल, जो सेंटीमीटर से भी स्मॉलर हो वो कौन है, मिलीमीटर या फिर माइक्रोन। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मिलीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मिलीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। इस तरह से यहाँ से 1 मीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000। कैसे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, यानी कि 100 इंटू 10, तो 1000 मिलीमीटर हो जाएगा। 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1/10 लाख मीटर। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू क्या होता है, 1/10 लाख मीटर। उसके बाद देखिए 1 के ऊपर एक बिंदु दिया है, इसको कहा जाता है एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल हो जाता है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू हो जाता है 1/10 अरब मीटर, यूनिट ऑफ वेवलेंथ मेजरमेंट। ये जो 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो यूनिट होता है वेवलेंथ के मेजरमेंट के लिए, वेवलेंथ को मापने के लिए। और वही जो माइक्रोन होता है वो मिलियंथ ऑफ मीटर इसे कहा जाता है। टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन 2 cities, मीटर विल नॉट बी अ कन्वीनियंट यूनिट, वी एक्सप्रेस इट इन किलोमीटर। टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन 2 cities, जब 2 शहरों के बीच की दूरी को मापना होता है, मीटर विल नॉट बी कन्वीनियंट यूनिट। तो फिर उसके लिए जो मीटर होता है वो भी सही रूप से सुटेबल नहीं होता है, कन्वीनियंट यूनिट वो नहीं होता है, क्योंकि मीटर में किया जाए तो बहुत अधिक हो जाएगा। इसलिए वी एक्सप्रेस इट इन किलोमीटर, तो अब हम उसको किलोमीटर में मापते हैं। जब 2 शहरों के बीच की दूरी मापनी होती है तो उसको हम किलोमीटर में मापते हैं, क्योंकि अगर मीटर में मापे तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बहुत लंबी संख्या हो जाएगी वो। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स, सब टेबल में दिया हुआ था। वेरी ग्रेट डिस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टार is measured in light year. A light year is the distance traveled by light in 1 year. Very great distance. जब बहुत लंबी दूरी मापनी होती है, फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टार, जब 2 स्टार्स के बीच की दूरी मापनी होती है, इज मेजर्ड इन लाइट ईयर, तो उसे फिर लाइट ईयर में मापा जाता है। ए लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। एक लाइट ईयर का मतलब होता है वो दूरी जो एक साल में लाइट द्वारा ट्रेवल की जाती है। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 1, देखिए ब्रैकेट में जो दिया है 1.46 ट्रिलियन किलोमीटर्स, 1.46 ट्रिलियन किलोमीटर्स, ठीक है, इतना होता है। हाउ टू चूज अ प्रॉपर मेजरिंग डिवाइस। अब हम बात करते हैं कि हाउ टू चूज अ प्रॉपर मेजरिंग डिवाइस, हम कैसे एक प्रॉपर मेजरिंग डिवाइस का उपयोग करेंगे, कैसे चुनेंगे, हम उसको चूज कैसे करेंगे, उसके बारे में। We use many instruments to measure length. The type of instrument to be used depends on the type of work and accuracy desired. We use many instruments to measure length. हम लंबाई मापने के लिए बहुत से यंत्रों का उपयोग करते हैं, इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं। The type of instrument to be used depends on the type of work and accuracy desired. तो अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, अलग अलग प्रकार के जो अलग अलग तरह के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसका उपयोग डिपेंड करता है उसके कार्य और उसकी एक्यूरेसी के ऊपर, ठीक है, उसका कार्य क्या है, उसकी एक्यूरेसी क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। We use a 15 centimeter long ruler to measure the length of a line, segment or a pencil. We used a 15 centimeter long ruler to measure the length of a line, segment or a pencil. यानी कि हम 15 सेंटीमीटर वाला जो रूलर होता है, जिसे आप स्केल कहते हैं, उसका उपयोग करते हैं लेंथ मापने के लिए, किसका, लाइन का या फिर पेंसिल का, लाइन सेगमेंट जो आप रेखाखंड खींचते हैं उसका।
जो मैथमेटिक्स में आप बनाते हैं या फिर ऐसे भी लाइन जब खींचते हैं स्केल के हिसाब से तो 15 सेंटीमीटर वाले स्केल से होता है। द क्लॉथ मर्चेंट यूज अ मीटर रॉड टू मेजर द क्लॉथ। वही जो कपड़े के व्यापारी होते हैं, कपड़े बेचने वाले होते हैं, वो मीटर रॉड का उपयोग करते हैं कपड़ा मापने के लिए। मीटर रॉड एक रॉड रहता है, उसी से कपड़े को माप कर देते हैं। द टेलर यूज अ फ्लेक्सिबल मीटर टेप टू मेजर चेस्ट etc। वही जो टेलर होता है, द टेलर यूज अ फ्लेक्सिबल मीटर, वो फ्लेक्सिबल मीटर का उपयोग करता है, उस तरह का मीटर जो घूम सके चारों ओर, लचीला हो, ठीक है, उसका उपयोग किया करता है वो मापने के लिए। क्यों? क्योंकि वो इससे चेस्ट भी जैसे कि वो दिया है कि चेस्ट मेजर चेस्ट किसी शरीर का सभी भाग में वो मापन करना होता है, और अगर रॉड से किया जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। जैसे कि दिया है कि चेस्ट का माप करना होता है, तो चेस्ट का माप करने के लिए वो रॉड होगा तो वो तो मुड़ेगा नहीं, इसलिए वो फ्लेक्सिबल मीटर टेप का उपयोग करता है। स्टिफ स्टील टेप्स आर यूज्ड बाय मैसोन्स एंड कारपेंटर्स। वही जो मैसोन्स और कारपेंटर्स होते हैं वो स्टिफ स्टील टेप, वो स्टील वाली जो टेप होते हैं उसका उपयोग करते हैं। सिविल इंजीनियर्स यूज अ फ्लेक्सिबल टेप टू मेजर लॉन्ग डिस्टेंस अप अबाउट 15 to 100 मीटर। वही जो सिविल इंजीनियर होते हैं वो भी फ्लेक्सिबल टेप का उपयोग करते हैं लंबी दूरी मापने के लिए, जो लगभग 50 से 100 मीटर तक की दूरी माप लेते हैं। ठीक है, फिलहाल हम आज की क्लास में यहीं तक पढ़ेंगे, और जैसे कि हर क्लास के बाद रहा है कि वीडियो में कि क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो इसमें भी आपके लिए क्वेश्चन होगा। सबसे पहले जैसे कि हर क्वेश्चन में हर क्लास के बाद रहा है कि डिफिनेशन लिखना है, तो इसमें भी आपको लिखना है। पहला फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो होगा व्हाट इज मल्टीपल यूनिट, एंड सेकंड क्वेश्चन व्हाट इज सब मल्टीपल यूनिट्स। व्हाट इज मल्टीपल यूनिट्स एंड व्हाट इज सब मल्टीपल यूनिट्स, गिव वन एग्जाम्पल ईच। दोनों के एक एक उदाहरण भी देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज मल्टीपल यूनिट, गिव अ एग्जाम्पल। सेकंड क्वेश्चन व्हाट इज सब मल्टीपल यूनिट्स, गिव अ एग्जाम्पल। ठीक है, उसके बाद ये 11.4 जो आपका एक टेबल दिया है, वो टेबल को बहुत अच्छे से याद कर लेना है लिखकर। उसके बाद आपका क्वेश्चन होगा व्हाट इज लेंथ, मेजरमेंट ऑफ लेंथ में आपको इसमें मिल जाएगा व्हाट इज लेंथ। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन होगा व्हाट इज लेंथ। और यहीं तक हमने आज यहीं तक पढ़ा है, तो यहीं रहेगा आपका। और ये टेबल जो है वो पूरा याद कर लेना है। इसके अलावा यहाँ जो दिया हुआ है सेंटीमीटर को मिलीमीटर में, या फिर मीटर को मिलीमीटर में, माइक्रोन में, आर्मस्ट्रॉन्ग में, ये सब जो है वो इसको लिख लेना है उसी टेबल में और इससे याद कर लेना है। तो ये होगा आपका होमवर्क आज के लिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।